गुजारिश है कि प्रोफेसर शेख एजाज साहब तशरीफ लाने के लिए भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। सर आप तशरीफ रखें। प्रोफेसर मुश्ताक हैदर साहब आप भी तशरीफ रखें। प्रोफेसर कौसर रसूल साहबा ये गलत बात है, आप आगे आ जाए प्लीज। शाह फैसल, डॉक्टर शाह फैसल ईदगाह कॉलेज के प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सर आप भी आके तशरीफ लाएं। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ तलबा व तालिबात बैठे हैं और मेरे लिए ज़रूरी है कि जहाँ हम जमालियात की बात करते हैं, एस्थेटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे मुझे अरबी का एक कौल याद आ रहा है। अरबी का एक प्रोवर्ब ये है, अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जो पूरी खालिक़े कायनात है वो खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। यकीन मानिए जहां अल्लाह ने अपने लिए खूबसूरती को पसंद किया है तो यकीनन जो भी तख्लीकार की निशस्त पे बराजमान होता है उसके अंदर भी जो तख्लीक करने की कुव्वतें होती हैं वो जमालियाती हिस्स से अलग रहकर कोई भी तख्लीक नहीं कर सकता। ये मेरा ज़ाती मानना है, इस पर इख्तिलाफ की गुंजाइश है। हम कोशिश करेंगे, पैनलिस्ट से भी सुनेंगे, आपके भी क्वेश्चन लेंगे। आप और पैनलिस्ट के दरमियान ज़्यादा देर न हायल होते हुए मैं सिंपल इरफान आलम साहब से ये जानना चाहूँगा। सर हमारे यहाँ मुश्ताक साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा। इरफान साहब हमारे यहाँ 3 इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, एक होता है जमाल, जमालियात और अदबी जमालियात। ये 3 शोबे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? इनको अलग करके इनकी इनफरादियत क्या है, ये किसको किस से मुंसलिक करके आगे बढ़ते हैं? सर शुक्रिया सलीम साहब, महफिल की जा इरफान साहब माइक की जमालियात ये है कि आखिरी सफ़े में बैठे हुए बंदा भी सुन सके। असल में हमें अर्ज करना चाहूँगा कि जमालियात की कोई तारीफ ही नहीं है और जमालियात की सादा सी तारीफ। गालिब ने कहा है तो जिसमें वो अदा भी है जिसका नहीं कोई नाम। और अगर हम जमालियात को देखें या जमालियात के हवाले से बात करें तो इसमें हमें 3 तरह की बातें थी जिस पर हम यहाँ पर बहस कर सकते हैं। मैं छोटी सी फिल्म की बात करना चाहता हूँ जो आई थी हाल ही में, और बहुत पुरानी। इसमें ये आया था कि बच्चे ने अंग्रेज़ी का पेपर हल किया था। अंग्रेज़ी के पेपर के हल करने के दौरान इसको 4 सवालात जो है 5 सवाल में से इसे 4 सवालात के जवाब दिए थे और एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो इसकी माँ ने पूछा आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि चूँकि सवाल था व्हाट इज़ ड्रीम, ड्रीम क्या है। उसने कहा कि मैं जब भी ड्रीम देखता हूँ, जब भी ख्वाब देखता हूँ तो ख्वाब में अपनी ज़ुबान में देखता हूँ, ख्वाब में कुछ दूसरी ज़ुबान में नहीं देख सकता। क्योंकि अंग्रेज़ी का पर्चा था मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। इसलिए जो जमाल है, जमाल जो ये ज़ौक़ तस्कीन, ये ज़ौक़ से ताल्लुक़ है और ज़ौक़ तस्कीन से, इम्कानात से, मुमकिनात से, और ये जो चीज़ें हैं ये सब जो तहज़ीब में चुकी है। तहज़ीब की अपनी अपनी जमालियात होती है, तहज़ीब का अपना अपना आईना। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हम लैला को जो है वो सांवली कलर की थी, इसी वजह से उसको लैला का नाम रखा गया था। मजनू जो था वह केस था, वो खूबसूरत था, उसको कदावर था, इस वजह से उसका केस नाम रखा था। मगर डिक्शन में कैस का नाम लैला की मोहब्बत की वजह से जो है वो तब्दील हो गया, मजनू की तरफ हो गया। इसमें मजनू ने इसका सांवला कलर नहीं देखा। अब तेरा एक कैस के ऊपर हो गया सोजे दुरू ठंडा कि लैला में तो है अब तक वही अंदाज़े लैला है।
वक्त है। मिसाल के तौर पर अब अंदाज़ लैलाई यानी कि नई नई परतें खुलती गई, इस पर नई बात खुलती गई। अब हम देखेंगे कि चीनी अदब को देखेंगे। चीनी अदब में वो बादामी चश्म को पसंद करते हैं। अब फारसी अदब को देखिए, वो गजाली चश्म को पसंद करते हैं। अब इंडियन अदब में देखिए, वो मखमूरी चश्म को पसंद करते हैं। अब हमारे अदब में देखिए, तकरीबन हमारे अदब में जो मैं कहूँगा इख्तिसार फैज़ हमने सब अदब का किया है, वो पर्शियन अदब से किया है, संस्कृत अदब से किया है, बाकी अदब से किया है। और हमारे अदब में तकरीबन मखमूरी आंखें मिलेंगी, बादामी आंखें भी मिलेंगी, या गजाली आंखें भी मिलेगी। गोया कि ये जमाल जो है ये कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है, और जमालियात जो है ये कल्चर, इसी तरह से ही जमालियात आम तौर पर अदब का हिस्सा बन जाते हैं। अदब के सिलसिले में ये मैं कहूँगा कि अदब के सिलसिले में यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि हालांकि शकील उर रहमान का हमारे कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने 32 साल तकरीबन यहाँ पर दिए कश्मीर में, और उन्होंने लिखा है कि मैंने अगर जमालियात की तरफ अगर मैं गया, जो जमालियाती तनकीद का असल डिक्शन, जो जमालियाती तनकीद के हवाले से असल बातें जो हमारे सामने खोली गई है, जो पर रखी गई है, वो शकील उर रहमान नहीं, शकील उर रहमान के अलावा और अभी तक जमालियात में कोई खास बड़ा नाम नहीं। मगर उन्होंने कहा कि मेरी जमालियात को जो इस हिस्स की तरफ में गया, इसकी तरफ में गया, ये एक्चुअली में इसी वजह से गया क्योंकि मैंने कश्मीरी जमालियात को उर्दू में भी जो जमालियात है, जो उर्दू की तरफ गया, मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म, मैं उर्दू की तरफ गया, अदब की तरफ जाते हैं कि उर्दू में भी जमालियात को मतलब मुख्तलिफ, एक्चुअली अदब में जो जमालियात है, अदब जो है अदब खुद जमालियात, अगर जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बाकी सब्जेक्ट्स, इक्तिसादियात हो, तारीख हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ये अपने अपने तरीके से मालूमात फराहम करते हैं। ये जो सब्जेक्ट अदब जो है ये तकरीर है, ये आपको इसके अंदर जब तक में जमाल छुपा हो, जमालियाती विजन छुपा हो, तब तक इससे आप तस्कीन हासिल नहीं कर सकते। यही वजह है कि अदब की बुनियाद जो है जमालियात पे है, और उर्दू की अदब जमालियात के पर ही है। और जहाँ तक उर्दू अदब की जमालियात है, ये वक्त या किसी भी अदब की जमालियात, ये वक्त के साथ साथ तब्दील भी होती रहती है। ये कोई जमालियात एक बल्कि अगर हम गज़ल को लें, गज़ल के लघवी माने हैं औरतों के मुताल्लिक़ बातें करना, मगर अगर हम कुछ इसके बाद नई सदी के इस सदी के शेर देखें, वहाँ पर औरतों के मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हो रही है, वहाँ पर बातों को चेंज किया गया, वहाँ पर डिक्शन को चेंज किया गया, वहाँ पर मौजू को चेंज किया गया है, वहाँ पर तमाम चीज़ों को चेंज कर दिया गया, और एक नई फिजा तश्कील हो। इससे जो है जमालियात के लिए एक नई फिजा जो है सामने आई है, और जो तरक्की पसंद अदब है, इसने जमालियात का टोटल, इवन दो कि मैं कहूँगा कि मुझे शेर इस तरह से नज़ीर अकबर आ रहा है, उसने देखिए उस किस तरह से पूछा किसी ने, जब किसी कामिल फकीर से ये महर व माह ने बनाए हैं किस लिए, तो उसने कहा कि बाबा मुझे तो सब नजर आती है रोटी, उसे पेट की जमालियात का। इरफान साहब आपसे मजीद जानेंगे क्योंकि अभी हम जमालियात के बुनियादी